नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की हिंदी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, हिंदी की क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला तक का काम कर लिया है। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विच्छेद है। ठीक है, कि वर्णों का विच्छेद कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वर्ण विच्छेद करके दे देगा, पूछेगा आपको कोई शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कितने वर्ण हैं, वर्ण विच्छेद करके आप गिन के बताइए, या कह देगा कि इसका वर्ण विच्छेद बताइए कि निम्न में से कौन सा होगा। ये दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। शब्दकोश क्रम का आप जानते हैं, आपको कुछ शब्द दे देगा और कहेगा कि उनको क्रम में लगाइए, या उन्हीं शब्दों में से कहेगा कौन सबसे पहले आता है, कौन सबसे बाद में आता है, या आपसे कोई एक वर्ण दे देगा या एक अक्षर दे देगा और आपसे पूछेगा दोस्तों कि ये किसके बाद आता है। जैसे कि छ जो होता है ये बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता ही है, ऐसे प्रश्नों को आपने देखा होगा। तो ये दो चीजें और उसके साथ साथ हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको टेस्ट में नहीं मिले थे। ठीक है, तो इनके कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी कर लेंगे और ये दोनों जो पार्ट हैं आज हम उसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए, रिकॉर्ड तो कर रहा हूं मैं काफी रात को, लेकिन ये जब भी आपको मिले तो आप उस टाइम उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। जितने भी नए साथी हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और बहुत कम समय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब आप ये समझिए वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो इसका मतलब ही है कि किसी शब्द से वर्णों को क्या करना, अलग अलग कर देना ही क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है। इसमें केवल एक नियम आपको याद करना रहेगा, बाकी मैं सारा आपको कुछ बताने वाला हूं। जैसे देखिए, एक आसान सा मैं बता रहा हूं, एक शब्द आप ले लीजिए कमल। क्या ले लीजिए दोस्तों, कमल ले लीजिए, और इसको वर्ण विच्छेद करके बताना है कि इसमें कौन कौन से वर्ण है। दो चीजें आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो यह होगा कि आपको ऑप्शन में दे देगा, कहेगा कि कमल का वर्ण विच्छेद निम्न में से कौन सा है। सही वर्ण विच्छेद ये पूछा जा सकता है, पूछेगा कमल के वर्ण विच्छेद में कितने वर्ण आते हैं। दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कमल को जब आप अलग करेंगे तो क्या, क म और ल, आप कहेंगे कि बस यही वर्ण विच्छेद हो गया। ना मेरे भैया, ये वर्ण विच्छेद नहीं है, ये तो आपने बस अक्षरों को अलग अलग करके लिख दिया है। वर्ण विच्छेद मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए, ये क है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो आप सीखिए। अगर आपको अच्छे से आता है तब भी आप देखिए, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो उनको आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, क को जब आप अलग अलग करेंगे तो मैंने बताया था कि जो भी व्यंजन होते हैं बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, तो क को आप अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, क और आ मिलेगा। मां को अलग करेंगे तो म और आ मिलेगा, और ला को अलग करेंगे तो ल और आ मिलेगा। ठीक है, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो बीच में मैं प्लस लगा देता हूं, तो ये जो आपका बनेगा ना, ये आपका क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया कमल का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कमल का वर्ण विच्छेद तो ये आपका एकदम एग्जैक्ट वर्ण विच्छेद है कमल का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ण विच्छेद में कितने वर्ण हैं, आपको बताना है कमल के वर्ण विच्छेद में कितने वर्ण आएंगे, तब आपको क्या करना है। तब के लिए आप देखिए, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही आपने 6 कहा तुरंत आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब एक नियम यही आपको याद करना है कि यदि वर्ण विच्छेद में अंतिम वर्ण अ आता है तो इसे जो है अक्षरों में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब कमल के वर्ण विच्छेद में कितने वर्ण आएंगे, तो कमल के वर्ण विच्छेद में देखिए, कमल के वर्ण विच्छेद में कितने वर्ण आएंगे, केवल 5 वर्ण यही आएंगे शुरू के, बाकी आ को छोड़ दिया जाएगा। आप कहेंगे क्यों छोड़ देंगे, तो आ जो होता है दोस्तों ये उदासीन स्वर होता है। कैसा होता है, उदासीन स्वर होता है, तो इसे छोड़ दिया जाता है यदि ये अंतिम में आता है तो। बाकी बीच में कहीं आएगा तो हम लोग इसे गिन लेंगे। तो कमल में कितने हो गए, 5 वर्ण हो गए। ठीक है, ये हो गया कमल का। तो आपसे मैं और बता रहा हूं, एक मैं और बताऊंगा। जैसे
क्रम, क्रम का अगर विच्छेद करना हो तो, ठीक है, तो क्रम का विच्छेद करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो है क्र और एक है म, ठीक है। आपको मैंने ऊपर दोनों बता दिया। कमल का शुद्ध कौन सा है? तो कमल का ये शुद्ध होगा पूरा। आ को लेकर के वर्ण गिनने को देगा तो आप लास्ट में आ को छोड़ दीजिएगा। क्रम में देखिए क्या क्या है, अब यहां पर आपको समझना है। अगर आपने पढ़ा है, पूरी वीडियो आपने देखी है पिछली वाली, तो आपको पता है कि इसमें र आधा है कि पूरा है, यह आपको पता होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि जो इसमें भी अभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनके लिए ना तुरंत डंडा निकालना पड़ता है। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना फोन में कि अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं यहीं से क्लिक करूं और आपके हाथ हाथ में थोड़ा सा करंट वरेंट लग जाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि ये दंड वाला सिस्टम ऐसे ही मिलने लगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया था कि रा, जो भी शिरो रेखा के नीचे रा होता है वो पूरा होता है, ऊपर आधा होगा। जैसे चुरकी वाला रा जिसे आप कहते हैं, यही केवल आधा होता है। तो क्या होगा? आधा यहां पर क होगा, पूरा रा होगा, ठीक है। और अगर म को आप देखेंगे तो म और आ होगा, ठीक है। तो म आधा। अब आप सोचिए कि ये रा भी तो पूरा है यहां पर, तो इसको भी अगर आप बांटेंगे तो आधा रा और आ मिलेगा। तो अब आपका क्या क्या इसमें बन जाएगा? देखिए का के बाद ये वाला रा के बाद आ के बाद म, फिर ये आ। तो आपका जो कंप्लीट बनेगा, मैं छोटा सा यहां लिख रहा हूं, देखिए क र अ, ठीक है, म और आ। अब ये तो आपका शुद्ध वर्ण विच्छेद हो गया। अगर वर्णों की संख्या काउंट करनी हो तो 1 2 3 4, 4 वर्ण आप काउंट करेंगे, आ को छोड़ेंगे, मतलब इसमें वर्ण विच्छेद में 4 ही वर्ण काउंट किए जाएंगे, 5वें को आप नहीं लेंगे क्योंकि ये उदासीन है तो ये नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन होगा तो वो जुड़ेगा। तो ये है आपका वर्ण विच्छेद। एक मैं और करके दिखाऊंगा आपको जिसमें कुछ अलग हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें क्या कुछ भी आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मात्रा, क्या है? मात्रा, या थोड़ा सा कुछ और लेते हैं, जैसे क्षत्रिय ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी करके देखिए, ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में कर लीजिएगा। अब मैं इसको अलग अलग नहीं यहीं पे कर रहा हूं। देखिए क्षत्रिय छा किससे किससे बनता है, इसीलिए मैंने यहां पर लिया है। ये बनेगा आधा का और पूरा ये वाला छा से बनता है। इसमें से भी आप आ को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये केवल छा में 3 आ गए। उसके बाद देखिए त्रा है, त्रा में आधा ता और रा पूरा होता है, तो रा को आ निकालेंगे तो आ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आ तो रहेगा नहीं, क्योंकि आ की जगह पर मात्रा कौन सी लगी है? तो ई की मात्रा लगी है, तो आ की जगह पर ये ई की मात्रा हो जाएगी, तो त्रि हो जाएगा। और यह है, मतलब यह और आ। अब यहां पर ये वर्ण विच्छेद इसका शुद्ध है। वर्णों की संख्या इसको छोड़ करके आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 जो है वर्णों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। या इसी को अगर आप कहें कि जैसे कोई बाद में मात्रा लगा दीजिए, आ की जगह पर कुछ आता है, तो आप उसको क्या करेंगे दोस्तों? काउंट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए माली लिखा है, तो माली को आप काउंट करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? म हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगी। तो आप ये जोड़ेंगे तो इसमें 1 2 3 4 होगा, ठीक है। तो 4 इसमें होंगे वर्ण, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां आ नहीं है, ठीक है। ये वर्ण विच्छेद आई थिंक कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। वर्णों को अलग करना आप समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो है शब्दकोश देखने का क्रम। जो हिंदी शब्दकोश आप लोग देखते हैं उसमें कैसे क्रम देखना है, तो इसमें सिंपल सी आपको 3 चीजें केवल ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट आपका है कि आपको देखना है स्वर या व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। तो बात कर लेते हैं स्वर और व्यंजन में। तो पहले स्वर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? व्यंजन आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है, आज लिखा है और कल लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भैया ये स्वर है, ये तो वर्णमाला में पहले आता ही है, और का जो है इसके बाद आता है, तो मतलब पहले स्वर वाला उसके बाद ही व्यंजन वाला आएगा, पहली चीज, ठीक है। तो ये तो सबको पता होता है नॉर्मली। गड़बड़ यहां पर होता है दूसरी चीज में, अनुस्वार और विसर्ग में गड़बड़ होता है। तो देखिए वैसे जो है अनुस्वार और विसर्ग से स्वतंत्र शब्द तो शुरू नहीं होते हैं,
शुरुआत में आपको अनुस्वार विसर्ग इससे शुरुआत नहीं होती है। तो दोस्तों होता यह है कि ये संयुक्त के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? संयुक्त वर्णों के साथ जब आएंगे तो इन्हें जो है, ठीक है, संयुक्त वर्णों में इनका स्थान क्या होता है? सबसे पहले होता है। क्या होता है? सबसे पहले होता है। जैसे यदि मैं कहूं कि का पे ये लगा है अनुस्वार, का पे विसर्ग और का, ठीक है, तो इसमें तो है क आ, लेकिन ये जो है ना ये इससे पहले आएंगे। किससे पहले आएंगे? ये इस का वाले से पहले आएंगे जो कंग और कह है, ठीक है। तो ये पहले आएगा और ये उसके बाद जाकर के ये नंबर, अगर आपको कहीं भी ये मिलता है अनुस्वार विसर्ग, उसको आप पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद आगे आप उसको तोड़ेंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि अनुस्वार और विसर्ग वाले जो होंगे वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद बाकी के वर्णों को रखेंगे। जब संयुक्त की बात आती है तो अगर स्वर से शुरू होता है तो पहले स्वर तो आता ही है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं। जब संयुक्त व्यंजन आए तो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो संयुक्त व्यंजन वाला आप एक बार देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही जो है आपका मेन है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया कि वैसे जो होता है वैसे तो स्वर पहले ही आते हैं, लेकिन जब संयुक्त की बात आती है, मतलब इस तरीके से बात आए, तो ये उनसे पहले आ जाते हैं। जैसे कम कह उसके बाद का आया। संयुक्त व्यंजन में आपको देखना है, ये सारी चीजें आप लोग जानते भी हैं, तो मैंने लिख दिया है ताकि कम समय में चीजें खत्म हो जाए। संयुक्त व्यंजन को कैसे देखना है, तो आपको विच्छेद मैंने बताया हुआ है कि इनका विच्छेद कैसे किया जाना है। तो आप विच्छेद कर लेंगे। छ वाला कहां पर? क और श है, त्रा वाला त र है, ज्ञा वाला ज और या है, अशरा वाला श और र है। तो अगर दोस्तों आपको छ देखना होगा तो ये कहां आपको मिलेगा? अब जैसे य र ल व बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा हा, उसके बाद आपका छ आता है, तो आप डिक्शनरी में हा के बाद नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो छ है वो क से बनता है ना, तो आपको ये का के बाद वाले में ही मिलेंगे। कहां मिलेंगे? ये का वाली लाइन में ही आपको ये मिल जाएगा। तो ये किसके बाद आपको मिलेगा? का के बाद आपको कौन सा मिल जाएगा? छ मिल जाएगा, उसके बाद खा आएगा, ठीक है। तो शब्दकोश में आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, का के बाद छ फिर खा आएगा। त्रा वाला किसमें आपको जाना पड़ेगा? तो ये आपको ता वाली लाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ता के बाद था आएगा नहीं, था से पहले आपको ये त्रा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्ञा जो है, ये आपको किसमें मिलेगा? जा वाली लाइन में मिलेगा। झा से पहले आपको क्या मिल जाएगा? ज्ञा मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आप बात करेंगे श्रा वाला, तो ये श्रा में ना जा करके ये शाह वाली लाइन में आपको जाना पड़ेगा। तो शाह के बाद, ठीक है, हा से पहले क्या मिल जाएगा आपको? ये श्रा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका विच्छेद आप करेंगे तो क्या आएगा? ये शाह आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं इसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। ये चीजें अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर, ताकि जो है आपका जो भी भ्रम है वो समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए आप चाहें तो मैं यहां पर आपको कुछ चीजें और बता सकता हूं, ताकि आपका जो भ्रम है वो यहीं पर थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे ये शाह वाला है, मान लीजिए ये शाह दिया है और ये शरा दिया है और आपको हा दिया है, और पूछेगा कि बताइए इनमें जो है कौन कौन किस क्रम में आएगा, तो आप इसका विच्छेद कर लीजिए। इसका विच्छेद करेंगे तो श और आ मिलेगा, इसका विच्छेद करेंगे तो श और र और आ मिलेगा, और इसका विच्छेद करेंगे तो ह और आ मिलेगा। अब यहां देखिए श के बाद ये दोनों में श है तो ये पहले आएगा ही आएगा। अब यहां पर आ आया हुआ है, यहां पर र आया हुआ है, तो पहले आ आएगा तब र आएगा, मतलब ये वाला पहले नंबर पर आ गया, ये वाला दूसरे नंबर पर आ गया, और ये तो हा में तो शाह है ही नहीं, तो हा इसका मतलब शाह वाले के बाद में ही आएगा, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। अलग अलग करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। आज देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि किसी शब्दकोश में छ का क्रम वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे आप करेंगे। इसका विच्छेद होगा क और ये वाला श, तो आप जानते हैं कि क के बाद ही जो है इसका क्रम तुरंत आ जाएगा,
ठीक है। अगला है शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? तो चलिए ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेना चाहिए तुरंत। तो श्रद्धा की बात हो रही है। श्रद्धा को अगर आप विच्छेद करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आदर्श, ठीक है, र और आ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? श्रद्धा, ठीक है। तो आधा द और ध और आ, श्रद्धा, और बात कर लेते, बस इतना ही होगा इसमें, ठीक है। ये श्रद्धा का आप विच्छेद करेंगे। देखिए यहां पर आधा द फिर धा है, आप कहेंगे कि कहां आधा दा कहां धा है, तो इसमें आधा दा है और पूरा धा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए शासन का विच्छेद करेंगे आप, तो श और बड़ा आ मिलेगा, और उसके बाद ये स और आ। देखिए विच्छेद करने में अगर आपको जरा सी भी समस्या हो, जैसे जरा सा भी लगे कि हमको कर लेना चाहिए, तो आप विच्छेद तुरंत कर लीजिए, ज्यादा मत सोचिएगा। इसमें आएगा श और बाद में आएगा औ, दो का ही करिए, वैसे पता चल जाएगा। इसमें आधा श है, यह है, फिर बड़ा आ पहले में आएगा, और इसमें आएगा आपका श र और आ, ठीक है। उसके बाद आएगा म और छोटी ई, ठीक। तो ये आपने विच्छेद कर लिया। अब बात है कि श्रद्धा किस शब्द के पहले आएगा, तो हम इसको भी देखते चलेंगे और इनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए श श श श श सब में शा है, ये तो ठीक है। अब इसमें बड़ा आ है, इसमें औ है, उसके बाद सब में व्यंजन है, तो पहले स्वर वाले आएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि स्वर वाला पहले, मतलब बड़ा आ वाला पहले पर आएगा, औ वाला दूसरे पर आएगा। तो चलिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे पर कौन आएगा? तो देखिए ये भी शाह है, ये भी शाह है, ये भी शाह है, हो गया। अब य और रा में कौन पहले पर आएगा? तो या वाला पहले पर आएगा, मतलब ये आपका तीसरे नंबर पर हो गया। अब इन श्रमिक और श्रद्धा में बचा है कौन पहले आएगा? तो देखिए शा शा बराबर, रा बराबर, आ और आ भी बराबर है, बचा है द और म। तो ता था दा धा न, पा फा बा भा म, तो पहले कौन सा आएगा? दा आएगा, उसके बाद म आएगा ना। तो अब पहले कौन आ जाएगा? तो श्रद्धा वाला जो है ये चौथे नंबर पे, और श्रमिक किस पे आ जाएगा? पांचवें नंबर पे। मतलब कि श्रद्धा किसके पहले आ जाएगा? ये आपका श्रमिक के पहले आएगा। मतलब आपका डी वाला उत्तर सही होगा कि श्रद्धा जो है श्रमिक के पहले आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न में सही क्रम है। तो सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है। देखिए 4 शब्द हैं, एक आपका है संतान, ठीक है, एक है सकल, एक है सचल और एक है सक्षम। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो अनुस्वार या विसर्ग वाले होते हैं वो पहले आते हैं। इसका मतलब ये दोनों तो आपके कट गए। पहले जिसमें संतान या जो भी आया है वही आपका सबसे पहले हो जाएगा, ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें अनुस्वार लगा है वो वाला शब्द तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद अब हमको देखना है, देखिए ये तो पहले नंबर पर आ ही गया है, तो आपके 2 ऑप्शन कट गए, बचा ए और डी। अब इसमें आपको देखना है क्या क्या होना है। तो देखिए संतान पहले पर आ गया, अब आपको सकल, सचल और सक्षम में देखना है। देखिए सा के बाद सा तीनों में है, तो सा की कोई बात ही नहीं है। अब देखिए क, चा और छ, इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें तो आप जानते हैं कि का जो है का के बाद आ आएगा, और ये जो छ है मेरे दोस्तों, छ कैसे बनता है? आधा का और इस वाले सा से, और उसके बाद आ आता है। मतलब देखिए चा तो बाद में आएगा ही, का के बाद ही चा आएगा, तो ये तो चला गया सबसे अंतिम पर, मतलब चौथे नंबर पर। बात आपको केवल सकल और सक्षम में करनी है। तो स का के बाद आ आया, मतलब ये आपका किस पे चला जाएगा? दूसरे नंबर पर, और ये चला जाएगा तीसरे नंबर पर। इसका मतलब है संतान, उसके बाद सकल, फिर सक्षम, फिर सचल। तो संतान, सकल, उसके बाद सक्षम वाला कौन सा है? ये, और फिर सचल, मतलब डी वाला आपका उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्दकोश में सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो आपको तुरंत यहां पर बताना है कौन सा है सबसे अंत में आने वाला। देखिए संघर्ष की बात हो रही है, तो यहां पर ये अनुस्वार पहले से लगा के दे दिया है, इसका मतलब ये पहले स्थान पर आ गया, ठीक है। अब सा के बाद देखिए क्या आया है, सब में आप निकाल लीजिए थोड़ा सा, ये पहले पर आ गया, बात खत्म, इसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं स्वीकृति और संदर्भ की। तो सा के बाद
देखिए वैसे तो आप यहां पर वैसे ही अंदाजा लगा ले जाएंगे अंतिम में कौन आएगा, क्योंकि ये सा के हा ही सबसे बाद में आता है, तो हा और री यहां पर आ रहा है, बाकी सब में सा ही पहले आ रहा है, इसका मतलब यही वाला सबसे अंतिम में आएगा हृदय। आप चाहें तो इसका विच्छेद करके भी देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सबसे अंतिम में आएगा। पांचवा और अंतिम आपका प्रश्न है कि शब्दकोश में सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। चलिए इसमें बताना है कौन सा है, ठीक है। तो देखिए व्या 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 सब में व्याया बराबर है, तो इसको तो हम किनारे कर दे रहे हैं। व्या के बाद क्या है ये देखना है, तो व्या के बाद भा और छोटी ई, यहां पर है त और छोटी ई, ठीक है, और यहां पर है स और अ, और यहां पर है ह और आ। अब इसी में आपको देख लेना कौन सबसे पहले आएगा। तो दोस्तों कौन आएगा पहले, तो ता था दा धा ना फिर पा फा बा भा मा आता है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद पा फा बा भा मा मतलब ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद सा आता है मतलब ये तीसरे नंबर पर, और हा आता है मतलब ये चौथे नंबर पर। तो अंत में कौन आ जाएगा, तो व्याहरण जो है ये सबसे लास्ट में आएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का आपका सेशन रहा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि अब यदि आपसे जो है इससे प्रश्न पूछा जाएगा इस टॉपिक से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर खत्म करने के बाद अब हम लोग संधि पढ़ेंगे, और संधि को मैं बहुत ही कम समय में कराऊंगा। फिर प्रैक्टिस में जो भी चीजें छूटी रहेंगी तो अभ्यास में हम लोग करेंगे। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि पूरा स्वर संधि जो है एक ही वीडियो में मैं आपके सामने रख दूंगा, कम समय में ज्यादा चीजें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ध्यान रखें और पढ़ाई एकदम अच्छे से करते रहें।